JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BBC Logistics। JT टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने किया समझौता, UR गोल्ड अभियान की शुरुआत की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड को लेकर गतिरोध जारी। GJEPC ने डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ की बैठक। भाई बहन के उपहार के लिए प्लेटिनियम के राखी बाजार में पेश। प्लेटिनियम के राखी के लिए खर्च करने होंगे 15,000 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में गिरावट। गोल्ड स्पॉट की कीमत $1803 और हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 138 अंकों की उछाल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों संस्थाएं एक मल्टीमीडिया UR गोल्ड अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से देश के युवाओं को सोने के आभूषणों के प्रति आकर्षित करना है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने जानकारी देते हुए कहा कि UR गोल्ड अभियान को 2021 तक 2 चरणों में शुरू किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को आकर्षित करना है। देश में 15 जून से हॉलमार्किंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड अनिवार्य किए जाने के बाद से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले व्यापारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर GJEPC ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में ट्रेड के अधिकारियों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट की जानकारी देने के अलावा इसे समय समय पर अपडेट करने की सलाह दी। गौरतलब है कि इस वेबिनार में देश भर से 120 एक्सपोर्टर शामिल हुए थे। सीतापुर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने 21 जुलाई को 2 SEZ में एक वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें प्रत्येक कारखाने के हर कर्मचारी को सभी रत्न और आभूषण निर्माण क्षेत्रों में कम से कम 1 पेड़ लगाने के लिए अनुरोध किया गया। ध्यान रहे कि इस वृक्षारोपण अभियान में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अलावा उद्यान क्षेत्र के लोग भी शामिल थे। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर ज्वेलरी मार्केट पूरी तरह से तैयार है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन के उपहार के लिए दिशा गोल्ड एंड प्लेटिनियम ने प्लेटिनियम की राखी को बाजार में लाई है। यह राखी बहन अपने भाई की कलाई पर बांध सकती है और भाई भी अपनी बहन को इसे उपहार के तौर पर भेंट कर सकता है। प्रकृति का जो सबसे बड़ा उपहार है भाई को एक बहन के रूप में है और बहन को भी जो सबसे बड़ा उपहार है वो भाई के रूप में है। और ये भले थी कि रक्षाबंधन बोला जाता है, तो ये रक्षाबंधन दोनों के प्रति एक दूसरे के बॉन्डिंग को दर्शाता है। अच्छा, उस बॉन्डिंग को अगर आज नवाजा जाए तो किससे नवाजा जाए? वो एक सूतली के धागे से भी वो एक दूसरे को इतने लंबे सालों तक एक दूसरे से जुड़े हुए रहता है। और आज उसी चीज़ को हम लोगों ने, इसी प्यार को अगर आगे बढ़ाने के लिए, जो प्लैटिनम सबसे प्रीशियस मेटल है इस पृथ्वी का, और उसके साथ में गोल्ड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें एक नरम है और एक गर्म है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जो प्यार है, वो प्यार उसमें वो छलकता है कि जिसमें वो अपने भाई को राखी बांध सकती है और वो भाई अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट के तौर पे उसको ले सकता है। कारोबार के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $3 प्रति औंस की मामूली गिरावट देखी गई। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1803 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में थोड़ा और करेक्शन देखा जा सकता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम में 80 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 47,555 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 78 रुपये प्रति किलो की मामूली गिरावट के साथ 67,296 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है।
विश्व बाजार की गतिविधियों को देखते हुए शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने फार्मा, आईटी, बैंकिंग और मेटल के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 138 अंकों की बढ़त के साथ 52,975 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 32 अंकों की बढ़त के साथ 15,856 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.